1990s के दशक की शुरुआत में फ्लोरिडा की सड़कों पर हुई एक के बाद एक रहस्यमय हत्याओं ने पूरे अमेरिका को हिलाकर रख दिया। इन हत्याओं की कड़ी एक महिला एलिन वुरनोस से जुड़ी हुई पाई गई। एलिन की कहानी केवल इन अपराधों की नहीं है, बल्कि एक ऐसे जीवन की है जो शुरुआत से ही कठिनाइयों और अंधकार से भरा हुआ था। एलिन वुरनोस का जन्म 1956 में मिशिगन के रोचेस्टर में हुआ था। उसके माता पिता यंग थे और उनका रिश्ता शादी के कुछ समय बाद ही टूट गया। उसकी माँ ने उसे और उसके बड़े भाई को तब छोड़ दिया जब एलिन सिर्फ एक बच्ची थी। उसके पिता जेल में थे जहाँ उन्होंने कर ली थी। एलन को उसके नाना नानी ने पाला, लेकिन यह रिश्ता भी तनावपूर्ण था। उसके नाना पर एलन ने यौन के आरोप लगाए थे। एलन का कहना था कि उसके नाना उसे बहाने से अपने कमरे में बुलाया करते थे और अपने साथ सुलाते थे। एलन का घर का माहौल हिंसा, शराब से भरा हुआ था। एलन 13 साल की ही प्रेग्नेंट हो गई थी। उसका दावा था कि यह का परिणाम था। शायद इन सब चीजों की वजह से शी डेवलप्ड अ काइंड ऑफ हेट फॉर मेन। बच्चे को जन्म देने के बाद उसे गोद दे दिया गया। इस घटना के बाद एलन ने स्कूल छोड़ दिया और बेघर हो गई। जीविका चलाने के लिए एलन ने सेक्स वर्क का सहारा लिया और छोटी मोटी नौकरियां की। 1980s के दशक के अंत में वह फ्लोरिडा पहुंच गई और वहीं रहने लगी। 1989 से 1990 के बीच में फ्लोरिडा के हाईवे पर 7 पुरुषों की हत्या हुई, जिनके शव अलग अलग स्थानों पर पाए गए। सभी पुरुष मध्यम आयु वर्ग के थे और उन्हें .22 कैलिबर की गोली से मारा गया था। पुलिस ने गवाहों की मदद से 2 महिलाओं की पहचान की, जिन्हें पीटर स्मिथ की कार चलाते हुए देखा गया था। पीटर उन 7 पुरुषों में से एक था। इन महिलाओं के स्केच तैयार किए गए, जिनमें से एक एलन थी और दूसरी एलन की प्रेमिका टायरीना मूर थी। एलन लेस्बियन थी, उसे पुरुषों से नफरत थी। इसका कारण शायद उसके बचपन के एक्सपीरियंसेस रहे होंगे। मूर के साथ वो 5 साल से रिलेशन में थी। जब पुलिस ने मूर से संपर्क किया तो उन्होंने एलन को फोन कॉल पर अपराध स्वीकार करने के लिए राजी कर लिया। इन रिकॉर्डिंग्स के आधार पर एलन को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस हिरासत में एलन ने सभी हत्याओं को आत्मरक्षा में किया हुआ बताया। उसका कहना था कि ये पुरुष उन्हें शारीरिक और मानसिक नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि अदालत ने उसके इन दावों को खारिज कर दिया और माना कि यह हत्याएं लूट और अपराध को छुपाने के लिए की गई थी। 1992 में एलन वर्नोस को 6 हत्याओं के लिए मौत की सजा सुनाई गई। जेल में रहते हुए उसने अपनी अपील वापस ले ली और कहा कि उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। 9 अक्टूबर 2002 को फ्लोरिडा स्टेट प्रिजन में उसे घातक इंजेक्शन देकर मौत की सजा दी गई। उसके अंतिम शब्द थे, मैं वापस आऊंगी। जैसे इंडिपेंडेंस डे फिल्म में बड़ा स्पेसशिप आता है। मुझे पर्सनली ये लगता है कि अगर एक व्यक्ति कड़वा है तो उसके कड़वे होने की वजह उसके एक्सपीरियंसेस होते हैं। एलन को कभी किसी मर्द ने अच्छे से ट्रीट ही नहीं किया, चाहे पापा को ले लो, नाना को ले लो या किसी को भी उठा लो।